साथियों, वर्ष 2023 के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आपको पता है कि 6 जनवरी 2023 को पूरे देश में स्कीम वर्कर्स, विशेषकर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स, आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स, क्रैच में काम करने वाली वर्कर्स और हेल्पर्स, इन तमाम वर्कर्स का एक देशव्यापी अभियान और आंदोलन की घोषणा की गई है। और इसका आह्वान CITU के स्तर पर और तीनों जो फेडरेशन है, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स और मिड डे मील की, उन फेडरेशन ने इसका आह्वान किया है। और इसका मुख्य लक्ष्य ये है कि देश के जितने भी सांसद हैं उनसे जवाब मांगा जाएगा कि जो स्कीम्स है, जो एक प्रकार से महिला मजदूरों की, श्रमिकों की, उनकी मेहनत की लूट एक प्रकार से स्कीम के रूप में की जा रही है और बहुत लंबे समय से केंद्र की सरकार किसी प्रकार की इनको राहत प्रदान नहीं कर रही है। विशेषकर जो 45वां जो श्रम सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें तमाम स्कीम वर्कर्स को मजदूर या कर्मचारी का दर्जा देने, उन्हें न्यूनतम वेतन देने, ESI PF के तहत कवर करने और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की जो उसने रिकमेंडेशन की थी, वो आज तक लागू नहीं की गई है। और यही नहीं, पिछले कई बजट्स के अंदर, केंद्रीय बजट के अंदर इनके बजट में बढ़ोतरी करने की बजाय उसमें कटौती की गई है। और विशेषकर जो है, जो इन स्कीम्स में काम करने वाले जो वर्कर हैं, उनका मानदेय या वेतन अभी तक बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिसको लेके देश के स्तर पर तीनों ही जो फेडरेशन हैं उनकी एक संयुक्त कन्वेंशन हुई और उसने फैसला किया कि हम तमाम देश में अभियान चलाएंगे, जवाब मांगेंगे और 6 जनवरी को सांसदों के यहाँ हम प्रदर्शन करते हुए अपने मांग पत्र प्रधानमंत्री के नाम वो भेजेंगे। तो इसलिए ये 6 का जो आयोजन है, इसमें तमाम स्कीम वर्कर से हमारा अनुरोध है कि उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और खासकर जब हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा के अंदर जो है पिछले लंबे समय से बड़े बड़े आंदोलन है और उसके बावजूद भी हरियाणा की सरकार हो या इवन की केंद्र की सरकार हो, उनकी बार बार मांग पत्र देने के बावजूद भी वो मांगों का ठीक से समाधान नहीं कर रहे हैं। खासकर हम देखेंगे पिछले दिनों आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का आंदोलन चला, इतना लंबा आंदोलन, और उसके बावजूद भी जो 2018 के अंदर जो घोषित किया गया, जो चाहे वो प्रधानमंत्री ने घोषित किया था या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो घोषित किया था विधानसभा के अंदर, उन घोषणाओं को ही लागू नहीं किया गया, बल्कि बड़ी संख्या में वर्कर को बर्खास्त किया गया और उनके वेतन में इतने लंबे टाइम तक कटौती रही। अभी तक उनका मानदेय भी जो है हड़ताल के दौरान का, या जो टर्मिनेटेड वर्कर हैं उनका मानदेय अभी तक सरकार ने उनके खाते में नहीं डाला है। और कुछ जिलों में अभी भी केस चल रहे हैं और हमारी 7 वर्कर और एक हेल्पर को अभी भी टर्मिनेट रखा गया है। इसके अलावा पोषण ट्रैकर ऐप के नाम से इस योजना को ही खत्म करने का एक प्रकार से प्रयास किया जा रहा है और मॉनिटरिंग की जा रही है। ये बड़े पैमाने पर जो है ICDS के निजीकरण का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके खिलाफ एक आज के दिन एक प्रमुख मुद्दा हमारा बनता है, वो हरियाणा सरकार के खिलाफ भी और केंद्र सरकार के खिलाफ भी, कि वो ये जो बकाया जो हमारी वर्कर हेल्पर जो जिनकी टर्मिनेशन बहाली नहीं हुई, वो उनको बहाल किया जाए, तमाम केस वापस हों, पोषण ट्रैकर ऐप के नाम से जो एक तरीके से गुलामी एक थोपी जा रही है वो बंद हो और जो इनका जो मानदेय है उसका भुगतान हो। तमाम जो है राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ये भी मुद्दे हरियाणा के स्तर पर बनते हैं। इसी प्रकार से मिड डे मील वर्कर्स के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी मांगे, जैसे वर्दी का जो भत्ता है उसके अंदर बढ़ोतरी कोई नहीं की गई है। अब बहुत बड़े पैमाने पर जो है नई शिक्षा नीति जो लागू की जा रही है उसका विरोध किया जा रहा है, और वो विरोध इसलिए है कि वो बच्चों को भी शिक्षा से बाहर करेगा और हरियाणा के अंदर स्कूलों को मर्ज करने के नाम पर या समायोजित करने के नाम पर बंद किया जा रहा है, जिसमें 5000 के करीब स्कूल बंद हो गए हैं, जिसमें मिड डे मील वर्कर्स का रोजगार खत्म हो गया है। और आने वाले दिनों में और भी स्कूलों को बंद करने की योजना सरकार की चल रही है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा का और कई तरह के मुद्दे हमारे बढ़ते हैं। रिटायरमेंट जो है उसकी आयु 65 साल हो 60 की बजाय, ये एक मुद्दा है। रिटायरमेंट बेनिफिट मिले, ये तमाम मुद्दे जो है हरियाणा के स्तर पर भी वो बढ़ते हैं, हरियाणा की सरकार के को लेके भी बढ़ते हैं, जिसको लेके ये 6 तारीख का जो कार्यक्रम है 6 जनवरी का, ये किया जा रहा है। तो मेरी जो है तमाम इसी प्रकार से आशा वर्कर्स के मुद्दे हरियाणा के स्तर पर अलग से बनते हैं। तो ये देशव्यापी जो अभियान होगा, विशेषकर देश में 1 करोड़ के करीब स्कीम वर्कर्स हैं, जिनमें अगर हम देखेंगे तो
आईसीडीएस, एनएचएम और एमडीएम स्कीम में लगभग 60 लाख के आसपास ये हमारे स्कीम वर्कर्स बनते हैं, जो केवल महिलाएं हैं ज्यादातर जिनमें। तो इन महिलाओं के, इन स्कीम वर्कर्स के मुद्दों को केंद्र सरकार के सामने रखने के लिए और केंद्रीय बजट में उनके लिए न्यूनतम वेतन जो हम मांग कर रहे हैं कम से कम 26,000 हो, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी और उन्हें कर्मचारी या मजदूर का दर्जा प्रदान किया जाए, ये प्रमुख मांगों को लेके ये आंदोलन किया जा रहा है। तो मेरी तमाम साथियों से, तमाम स्कीम वर्कर से अनुरोध है कि वो इस 6 जनवरी के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करें। साथियों, हरियाणा के अंदर भी जो तीनों स्कीम है, आंगनबाड़ी की, आईसीडीएस की और मिड डे मील की और एनएचएम के अंदर आशा वर्कर्स जो काम कर रही हैं, वो कुल मिला के 1 लाख महिलाएं बनती हैं। और इस समय पे जब बेरोजगारी की मार भयानक है देश के अंदर, और इस समय पे जब हम ये कह सकते हैं कि महंगाई की मार भी बहुत ही जबरदस्त है और आम जनता ही बहुत बदहाल है, उस सूरत में ये जो स्कीमें हैं ये स्वास्थ्य की और पोषण देने का काम करती हैं, मेहनत कश जो जनता है, आवाम है, उसके लिए। तो और उन ये काम में भी जो इन महिलाओं का जो काम है, जो 1 लाख महिलाएं हरियाणा की बनती हैं, पूरे के देश के स्तर पे जो कि 60 लाख बनती हैं, ये उस तमाम योजनाओं को जमीनी स्तर पे लागू करने का काम कर रही हैं। अब इन महिलाओं ने बार बार आंदोलन किए हैं, आंगनबाड़ी का आंदोलन का जैसे जिक्र किया गया कि लंबा आंदोलन चला, आशाओं के लंबे आंदोलन हुए हैं, मिड डे मील वर्कर्स के बहुत सारे आंदोलन चले हैं। उन तमाम आंदोलनों के बावजूद भी, और यहाँ तक कि 45वें श्रम सम्मेलन ने भी जब ये घोषणा की थी कि ये जो वर्कर्स डिमांड कर रही हैं पक्का कर्मचारी बनाने की, न्यूनतम वेतन देने की, सामाजिक सुरक्षा देने की, ये इनकी मांग बिल्कुल जायज मांग है और ये पूरी होनी चाहिए। उस समय पे यूपीए की सरकार थी और बीजेपी विपक्ष में थी, तब बीजेपी ने भी इस बात का समर्थन किया था, सरकार ने भी कहा था कि ये बिल्कुल जायज मांग है, ये होनी चाहिए। वो 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशें तक भी लागू नहीं की गई हैं, जिसकी बार बार मांग की जा रही है। इसका उल्टा हो रहा है, स्कीमों पे हमला हो रहा है और उनको निजीकरण उनका किया जा रहा है। आईसीडीएस के अंदर हम लगातार देख रहे हैं कि जो है नई शिक्षा नीति के तहत कुछ सेंटर्स को जो है स्कूलों के अंदर मर्ज करना और 3 साल से 6 साल के बच्चों को स्कूल की तरफ लेके जाना, और बाकी जो 0 से 3 साल के बच्चे हैं और गर्भवती महिलाएं हैं, उनका जो पोषण आहार है उसको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के माध्यम से उन वर्कर्स तक पहुंचा के और एक ऐसा आधार बनाया जा रहा है जिसमें ये कह सकते हैं हम कि उनको सेंटर्स को बंद करने की एक योजना है। हरियाणा के अंदर तो स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, लगातार बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जो हमारी मिड डे मील वर्कर्स हैं उनकी नौकरी पहले से ही जा चुकी है। ऐसा ही जो ये नई शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति जो सरकार लेके आई है, नई स्वास्थ्य नीति के तहत भी और अब नई स्वास्थ्य नीति के अंदर भी जो डिजिटल हेल्थ मिशन लेके आई है, उस डिजिटल हेल्थ मिशन के बाद स्वास्थ्य को भी लगभग हम ये कह सकते हैं कि उसको भी प्राइवेट करने की तरफ, निजी हाथों में देने की तरफ सरकार बढ़ रही है। तमाम सिविल हॉस्पिटल्स को, पीएचसी को हम लगातार देख रहे हैं कि उनको सरकार जो है पीपीपी मॉडल के तहत निजीकरण कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी जगहों पे अल्ट्रासाउंड की जो मशीनें हैं, एमआरआई की मशीनें हैं, एक्सरे की मशीनें हैं, सिविल हॉस्पिटल्स में वो जो है प्राइवेट लोगों की रखी हुई है, सरकार खरीद नहीं रही है। बाकी भी जो है स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल जो है बहुत ही खराब है। उस हालात में आशा वर्कर्स पूरे देश के अंदर जो लोगों को, जो मेहनतकश लोग हैं, हम ये कह सकते हैं कि हाशिए पे गए हुए जो लोग हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का स्वास्थ्य विभाग के बीच में और जनता के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम कर रही हैं। लेकिन इन वर्कर्स की भी किसी मांग मुद्दे को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। हालात ये हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पे एनएचएम में जो आशा वर्कर्स काम कर रही हैं, उनके जो प्रोत्साहन राशियां हैं वो 2012 में बढ़ाई गई थी और आज हम 2023 में हैं। पिछले 11 साल से उनके किसी भी जो है प्रोत्साहन राशि में केंद्र सरकार की तरफ से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। केवल जो है उनकी 8 एक्टिविटी के अंदर, पिछले लोकसभा चुनाव से पहले कुछ केवल 8 एक्टिविटीज के अंदर कुछ बढ़ोतरी हुई थी, अन्यथा वो वही हैं। और कई जो है प्रोत्साहन राशियां तो ऐसी हैं जो 2005 में तय हुई थी, जब ये स्कीम शुरू हुई थी, उसके बाद से आज तक उसके अंदर कोई बढ़ोतरी ही नहीं हुई है। जबकि हम महंगाई को देख रहे हैं कि वो किस स्तर पे पहुंची हुई है।
मिड डे मील वर्कर्स का भी ऐसा ही हाल है कि उनका भी जो है केंद्र की सरकार ने जो बढ़ोतरी करनी थी, सालों से वो बढ़ोतरी भी पेंडिंग पड़ी है, नहीं की है। उल्टे इन स्कीमों के अंदर से बजट की कटौती हो रही है और किसी ना किसी तरीके से इसको सिकोड़ने का और इसको निजी हाथों में देने का कोशिश है। हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और साथ में ये मांग कर रहे हैं कि इन योजनाओं को भी पर्याप्त जो है बजट का आवंटन किया जाए। जो हमारी वर्कर्स हैं तमाम, उन वर्कर्स को पक्का कर्मचारी बनाया जाए, उनको न्यूनतम वेतन दिया जाए, उनको सामाजिक सुरक्षा दी जाए। ये बुनियादी हमारी मांगे हैं और इन्हीं मांगों को लेके 6 जनवरी को ये हमारा प्रदर्शन है पूरे देश के स्तर पे। तीनों स्कीम्स के जो हमारी फेडरेशंस हैं उनके आह्वान पे हम कर रहे हैं और हरियाणा के अंदर भी तमाम जिला है मुख्यालयों पे हम ये हमारे आयोजन होंगे। तो तीनों स्कीम वर्कर से हमारा अनुरोध है, आशा वर्कर से, मिड डे मील वर्कर से, आंगनबाड़ी की वर्कर्स और हेल्पर से हमारा अनुरोध है कि आप इन तमाम जो है आयोजनों के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपने सांसदों से जवाब तलब करें। ये ऐसी क्या बात है कि आप जो है श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को भी नहीं मानेंगे। महंगाई जब इतनी बढ़ रही है, उस महंगाई के बढ़ोतरी के साथ साथ हमारे वेतन के अंदर बढ़ोतरी नहीं होगी और स्कीमों को जो है पर्याप्त बजट का आवंटन नहीं होगा। इस संदर्भ में वो संसद के अंदर हमारी तरफ से सवाल उठाएं। विपक्ष के सांसदों से भी ये अपील रहेगी कि वो भी सवाल हमारी तरफ से संसद के अंदर उठाएं और जो सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं उनको भी हम जो है इस संदर्भ में उनसे भी जवाब मांगने जाएंगे कि ऐसा जो महिलाएं हैं उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो भी बहुत ही शिक्षा की और पोषण की और स्वास्थ्य की बहुत ही महत्वपूर्ण जो सेवाएं हैं वो देने वाली महिलाओं के साथ ये व्यवहार ठीक नहीं है। आशा वर्कर्स के संबंध में स्पेशली मैं कहना चाहूंगी कि कोरोना काल के अंदर जो आशा वर्कर्स ने जिस तरीके से काम किया उसकी जो है तारीफ प्रधानमंत्री ने स्वयं की है, मुख्यमंत्री ने स्वयं की है, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने की है और यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि भारत देश की जो आशाएं हैं उन्होंने भारत के अंदर जो है कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जो रोल अदा किया है वो बहुत ही सराहनीय और बहुत महत्वपूर्ण रोल था। उसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है ग्लोबल हेल्थ लीडर के अवार्ड से। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ सरकार जो है रोज की रोज नए नए काम दे रही है और काम भी एक तरफ आप कहते हैं कि ये स्वयं सेवी हैं वर्कर और दूसरी तरफ उनसे जो है रोजाना काम ऑफलाइन काम तो कर ही रही हैं अभी तक आशा वर्कर सब, उनसे ऑनलाइन काम के लिए भी लगातार जो है उनकी से मांग की जा रही है और हम ये कह सकते हैं कि स्किल्ड वर्कर का काम है। तो आप ना तो एक स्किल्ड वर्कर की तरह से ट्रीट करके उनको आप वेतन देना चाहते हैं, मामूली सी प्रोत्साहन राशि में आप ये सारे काम करवाना चाहते हैं। जो पढ़ी लिखी तमाम महिलाएं हैं और वो इस जगह पे है कि काम हम करेंगे, जरूर करेंगे काम, लेकिन ये जो प्रोत्साहन राशियां हैं इन प्रोत्साहन राशियों के अंदर ये काम पॉसिबल नहीं है। इसके लिए सरकार को जो है हमारा श्रम जो हम कर रहे हैं उसका जो मेहनताना बनता है वो उनको देना पड़ेगा, वर्कर्स को पक्का भी करना पड़ेगा, उनको सामाजिक सुरक्षा भी देनी पड़ेगी। तो इन तमाम मुद्दों को लेके हम संघर्षरत हैं। हरियाणा की सरकार के संदर्भ में एक और मैं बात ये कहना चाहूंगी कि व्यवहार जो है इन महिलाओं के प्रति सरकार का वो अच्छा नहीं है। 4 महीने की हड़ताल के बाद आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स के साथ जो सरकार का व्यवहार था वो भी और आशा वर्कर्स के साथ भी कि एक तरफ आप कहोगे कि ये स्वयं सेवी महिलाएं हैं और दूसरी तरफ आप उनको प्रदर्शन नहीं करने दोगे, धरने नहीं करने दोगे, आप उनकी बात नहीं सुनोगे, उनके ऊपर एस्मा लगाओगे, उनको जेल भेजोगे, उन पे लाठी डंडे चलाओगे। ये व्यवहार जो है बिल्कुल भी सही नहीं है और ये जो सरकार की नीति है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके अनुरूप तो ये बिल्कुल भी नहीं है। हम इस व्यवहार की सरकार की कड़ी निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि तमाम जो है यूनियनों के प्रतिनिधियों से सरकार बात करे और बात करके तमाम मसलों का समाधान करे। दोबारा से हरियाणा CITU की ओर से तमाम स्कीम वर्कर्स से ये अनुरोध कि 6 जनवरी के इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। धन्यवाद।